हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल CS बूस्टर। और आज AI की सीरीज में हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका टाइटल है ह्यूरिस्टिक सर्च यानी कि इन्फॉर्म्ड सर्च। तो अब से पहले हम अनइन्फॉर्म्ड सर्च की टेक्निक्स को पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ह्यूरिस्टिक सर्च यानी कि इन्फॉर्म्ड सर्च के अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स आती हैं और ये क्या करती हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ह्यूरिस्टिक सर्च का मतलब है क्या। तो गाइस, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है, जब आप कुछ प्रिडिक्ट करते हैं, राइट। तो जब भी आपको कुछ प्रिडिक्ट करना होता है, आप क्या करते हो, एक ह्यूरिस्टिक यानी कि एक प्रिडिक्टेड वैल्यू बताते हो। अब देखो, ह्यूरिस्टिक सर्च क्या होता है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है जिसके अंदर आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है, यानी कि आप स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम फ्रेम के अंदर एक वर्किंग सोल्यूशन निकालेंगे। यानी कि आप एक ऐसा सर्च टेक्निक निकालेंगे जो आपको क्या करे, एक वर्किंग सोल्यूशन दे। फॉर एग्जांपल, आपको अपने होम से, ठीक है, कॉलेज आना है, राइट। तो आप क्या करते हो कि आप एस्टिमेट लगा के चलते हो कि लेट्स सपोज 30 मिनट्स के राउंड में आप पहुंच जाओगे। तो ये क्या है, आपने एक फिक्स टाइम फ्रेम में बताया कि इतने टाइम फ्रेम में आपका काम हो जाएगा, राइट। तो आप क्या करते हो, एक ह्यूरिस्टिक वैल्यू सेट करते हो, प्रिडिक्टेड वैल्यू बताते हो बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, राइट। तो यहाँ पे जो हमारे पास दिया है वो क्या है कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर अ परफेक्ट सोल्यूशन, कि हमें यहाँ पे परफेक्ट सोल्यूशन तो नहीं चाहिए, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो फिक्स टाइम फ्रेम के अंदर हमारा काम कर दे, राइट। तो अब अगर हम इसमें बात करें तो ह्यूरिस्टिक स्ट्रैटेजीज क्या करती हैं, एक क्विक सोल्यूशन देती है जो कि एक्सेप्टेबल होता है, यानी कि जिसकी एक्यूरेसी भी सही होती है और जो एक्सेप्टेबल भी होता है, और वो फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर हमें मिल जाता है, तो इसलिए हम उसको प्रेफर करते हैं। ह्यूरिस्टिक सर्च जो है वो काम करती है ह्यूरिस्टिक फंक्शन पे, राइट। तो ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या करता है, इट टेक्स अ लुक एट सर्च एल्गोरिथम। ये सबसे पहले सर्च एल्गोरिथम को फॉलो करता है और हर एक स्टेप पे क्या करता है, ब्रांचिंग करता है, और ब्रांच करने के बाद क्या करता है, इवेल्युएट करता है जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन होती है, और उसी के बेस पे क्या करता है, डिसीजन लेता है, राइट। सो दिस इज अबाउट ह्यूरिस्टिक सर्च। अब हम आगे देखते हैं कि ह्यूरिस्टिक सर्च की कौन कौन सी टेक्निक हमारे पास है। तो हमारे पास सबसे पहली टेक्निक है, दैट इज जनरेट एंड टेस्ट। अब देखो, जनरेट एंड टेस्ट सबसे सिंपल टेक्निक है। ये किस पे काम करती है, ट्रायल एंड एरर, ठीक है। यानी कि आप ट्राई करो, आप चेक करो, एरर आ रहा है तो आप फिर से क्या करो, करेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन जनरेट करने के लिए आपके पास जनरेटर है। अब इस जनरेटर ने क्या किया, एक सोल्यूशन को जनरेट किया, एक सोल्यूशन दिया किसी प्रॉब्लम का। अब जब इसने फर्स्ट वाला सोल्यूशन दिया तो आपको पता चला कि ये जो सोल्यूशन है दिस इज नॉट वैलिड, ठीक है, इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। कैसे पता चला, आपने क्या किया, आपने टेस्ट किया। तो अब आप क्या करोगे, अब क्योंकि आपको एक्यूरेट सोल्यूशन नहीं मिला तो आप वापस से कहाँ जाओगे, जनरेटर पे जाओगे, राइट। तो जब आप वापस से जनरेटर पे गए हो, फिर अब जनरेटर क्या करेगा, अब ये कोई दूसरा सोल्यूशन देगा, फिर आप दूसरे सोल्यूशन को टेस्ट करवाओगे। अगर ये आपको आंसर देता है तो आप स्टॉप कर जाओगे, और अगर नहीं देता तो फिर से क्या करोगे, जनरेटर पर जाओगे और फिर से कोई दूसरा सोल्यूशन निकालोगे। तो ये क्या करता है, सिंपली जनरेट कर रहा है, जो भी सोल्यूशन जनरेट किया है उसको टेस्ट करेगा, टेस्ट करने के बाद ये बताएगा अगर सोल्यूशन ठीक है, आपका काम हो रहा है, तो आप स्टॉप कर जाओगे, उस सोल्यूशन को फॉलो करोगे। अगर नहीं हो रहा है तो वापस से क्या करोगे, जनरेटर पर जाओगे। तो दिस इज व्हाट जनरेट एंड टेस्ट। तो सिंपल सी एल्गोरिथम है। इसके एल्गोरिथम में हमारे पास 3 ही स्टेप है। नंबर 1 इज जनरेट अ पॉसिबल सोल्यूशन। हमें क्या करना है, कोई भी पॉसिबल सोल्यूशन जनरेट कराना है विद द हेल्प ऑफ जनरेटर, ठीक है। एंड सेकेंड स्टेप क्या आपको बोल रहा है, टेस्ट टू सी इफ दिस इज द एक्चुअली a solution by comparing the chosen point or the end point of the chosen part to the set of acceptable goals। यानी कि जहां आपको पहुंचना है, क्या ये सोल्यूशन आपको वहां लेकर जा रहा है, यानी कि आपको सोर्स से डेस्टिनेशन जहां भी पहुंचना है, क्या ये सोल्यूशन आपको वहां लेकर जा रहा है। अगर लेकर जा रहा है तो आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर नहीं लेकर जा रहा है तो आप क्या करेंगे, वापस से जनरेटर पर जाएंगे। और थर्ड स्टेप आपको क्या बोल रहा है, इफ अ सोल्यूशन हैज बीन फाउंड, आप क्विट कर जाएंगे, अदरवाइज आप फिर से क्या करेंगे, स्टेप 1 पे जाएंगे। तो स्टेप 1 इज व्हाट, जनरेटर, स्टेप 2 इज टेस्टर, और स्टेप 3 क्या है, स्टॉप कर जाओ। अगर स्टॉप नहीं कर रहे हो तो वापस जनरेटर पर चले जाओ, राइट। सो इसका एग्जांपल है आपके पास ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, TSP। तो देखो, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक सेल्समैन होता है, ठीक है। इस सेल्समैन को क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में ट्रैवल करना है, और उसको हर एक सिटी को एग्जैक्टली एक बार ट्रैवल करना है, यानी कि एक बार विजिट करना है। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट रोड्स भी हैं, ठीक है। हर एक पेयर ऑफ सिटी के बीच में क्या है, डायरेक्ट रोड्स हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक ऐसा रूट फाइंड आउट करना है जो उसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ दे, यानी कि उसको सारी सिटीज़ ट्रैवल तो करनी हो लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ में वो कर सके, ठीक है। तो ट्रैवलर के पास क्या है, n सिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है।
उसको हर एक सिटी के बीच का डिफरेंस भी पता हो सकता है कि जहाँ पे वो है ए सिटी से बी पे जाएगा तो उसका डिस्टेंस क्या है, ए से अगर वो सी पे जाएगा तो डिस्टेंस क्या है, ए से अगर वो डी पे जा रहा है तो डिस्टेंस क्या है, उसको सारे डिस्टेंस पता है। अब उसको क्या करना है, शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है अपने लिए। तो अब वो कैसे करेगा, देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ क्या है हमारे पास, ए बी सी डी। तो हमारे पास 4 सिटीज़ हैं। अब अगर ये ए सिटी से बी पे जा रहा है, ए सिटी से अगर ये बी पे जा रहा है तो यहाँ देखिए आप, इनिशियली अगर ये ए पे है, ठीक है, तो ए से ये कहाँ कहाँ जा सकता है, बी पे, सी पे और डी पे। अगर ये ए से बी पे आ गया तो उसके बाद इसके पास क्या चॉइस बचती है, या तो ये सी पे जाएगा या फिर डी पे जाएगा। फिगर से भी आप देख सकते हो, अगर ये ए पे है, ए से अगर ये मान लो बी पर चला गया तो बी के बाद ये कहाँ जा सकता है, या तो सी पर जाएगा या डी पे जाएगा। तो नीचे यही दिया हुआ है आपको, ये क्या है, इस प्रॉब्लम का स्टेट स्पेस। अब यहाँ पे नीचे जो आपको टेबल गिवन है उसमें आपको क्या दिया हुआ है, देखो आपको यहाँ क्या दिया है, सर्च फॉर, ठीक है, पाथ दिया हुआ है आपको, ए बी सी डी पर जा सकता है, ए बी डी सी पर जा सकता है, ए सी बी डी को फॉलो कर सकता है, ए सी डी बी पे जा सकता है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पाथ दिए हैं और हर एक पाथ की क्या है, अपनी एक प्रॉपर लेंथ है, राइट। तो वो कौन सा पाथ सेलेक्ट करेगा ये उसकी प्रॉब्लम है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है गाइस। तो गाइस अब हम अपनी नेक्स्ट टेक्निक की बात करते हैं जो कि है बेस्ट फर्स्ट सर्च। अब जैसा कि इसका नाम सिंबलाइज कर रहा है बेस्ट, यानी कि ये कौन सा सॉल्यूशन चूज करेगी जो सबसे बेस्ट होगा, ठीक है, सबसे बेस्ट और सबसे पहले जो इसको मिलेगा ये उसको चूज कर लेगी, ठीक है। तो अब ये देखो, जैसा कि इसका नाम बता रहा है, क्योंकि ये बेस्ट को चूज कर रही है तो ये क्या होगी, दिस टेक्निक विल बी ग्रीडी, ठीक है, एंड ऑलवेज सेलेक्ट द पाथ विच अपियर्स बेस्ट एट द मोमेंट। अगर आप होम से आपको कॉलेज जाना है, अगेन द सेम एग्जाम्पल, तो आप जब घर से निकल रहे हो एट दैट मोमेंट आपको जो रास्ता सबसे बेटर लगेगा, जो पाथ सबसे बेटर लगेगा, आप उसको चूज करोगे। तो ये क्या करती है, बेस्ट फर्स्ट सर्च को फॉलो करती है। अब कॉम्बिनेशन है ये किस किस का, डेप्थ फर्स्ट सर्च का एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च का, यानी कि जब इसको ज़रूरत पड़ेगी ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च चूज कर लेगी, यानी कि BFS को फॉलो करेगी, और जब इसको ज़रूरत पड़ेगी ये DFS को फॉलो करेगी। अब इसके अंदर क्या होता है, आप एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन यूज़ करते हो, ठीक है, और ये हमें अलाउ करता है कि हम दोनों एल्गोरिथम्स के क्या कर सके, एडवांटेज ले सके, दैट इज़ DFS एंड BFS। और इन दोनों की हेल्प से हम क्या बता सकते हैं, स्पेशली BFS की हेल्प से, कि हम सबसे बेस्ट नोड हमारे लिए कौन सी है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपके पास क्या है, BFS सर्च एल्गोरिथम जो है एक्सपैंड करती है। इसमें हम किसको एक्सपैंड करते हैं, नोड को एक्सपैंड करते हैं विच इज़ क्लोजेस्ट टू द गोल नोड एंड द क्लोजेस्ट कोस्ट इज एस्टिमेटेड बाय ह्यूरिस्टिक फंक्शन, यानी कि वो नोड जो गोल के सबसे पास में है, होम से कॉलेज में भी जो रास्ता आपका सबसे छोटा है, ठीक है, आप उसको चूज़ करोगे। अब ये छोटा है ये आप किसके बेस पे बोल रहे हो, आप सोच रहे हो कि जिसमें टाइम कम लगेगा, जिसमें कॉस्ट कम लगेगी, तो ये क्या आपके ह्यूरिस्टिक फंक्शन के वेरिएबल्स है। तो यहाँ भी हमारे पास ह्यूरिस्टिक फंक्शन के कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिनको ध्यान में रख के हम क्या करते हैं, बेस्ट पाथ चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है f ऑफ n इक्वल्स टू g ऑफ n। अब देखो यहाँ पे ये जो टेक्निक है ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट एल्गोरिथम, ये किस पे इम्प्लीमेंट करते हैं हम, प्रायोरिटी क्यू पे। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज होता है, प्रायोरिटी क्यू। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो इसके एग्जाम्पल को बड़ी ध्यान से समझिएगा, अगर आपको इसका एग्जाम्पल समझ में आ गया तो ये पूरी की पूरी एल्गोरिथम बहुत ईजी है। तो देखो आपको स्टार्ट करना है ये स्टार्टिंग नोड से, और आपको कहाँ पहुँचना है, इस गोल नोड पे पहुँचना है, ठीक है। आपको हर एक नोड की कुछ ह्यूरिस्टिक वैल्यूज गिवन है h ऑफ n। अब जब आप ट्रैवर्स करना स्टार्ट करोगे तो आपके पास दो लिस्ट मेंटेन होती है, एक होती है आपकी ओपन लिस्ट, ठीक है, और दूसरी क्या होती है आपकी क्लोज्ड लिस्ट, दूसरी है आपकी क्लोज्ड लिस्ट। अगर मैं स्टार्ट कर रही हूँ S से, ठीक है, तो इनिशियली आप क्या करोगे, S को ओपन करोगे और S को ट्रैवर्स करने के बाद आप किस में भेज दोगे, क्लोज लिस्ट में भेज दोगे। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, ऐसे आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, ए पे जा सकते हो, बी पे जा सकते हो। अब देखो ए पे और बी पे जाने के लिए मेरे पास क्या गिवन है, ह्यूरिस्टिक वैल्यूज गिवन है। तो आप ए और बी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू देखो, ए की ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 12 और बी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 4। तो अब आप क्या करोगे, जिसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू मिनिमम होगी उसको चूज करोगे। तो यहाँ बी की मिनिमम है, तो अब आप क्या करोगे, एस से ट्रैवर्स होके हम ए और बी पे आए थे, ठीक है। अब बी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू मिनिमम है, तो अब आप बी को किस में सेंड कर दोगे, क्लोज में, यानी कि विजिटेड वर्टेक्स में। एस बी क्लोज में क्या होता है, जिन वर्टिसेस को हम विजिट कर चुके हैं वो आती हैं, ठीक है।
तो आपने ए को विजिट करा, फिर आप बी पे आ गए। अब देखो गाइस, अब आप बी से कहाँ जा सकते हो? आपने बी को सेंड किया तो बी को यहाँ से क्या करना पड़ेगा? कैंसिल आउट करना पड़ेगा। देन अब आपने क्या किया? बी से आप कहाँ जा सकते हो? बी से आप आ सकते हो एफ पे, बी से आप आ सकते हो ई पे। तो आपने क्या किया? ई और एफ की ह्यूरिस्टिक वैल्यूज को चेक करो। ई की ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 8 और एफ की ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है? 2। तो मिनिमम किसकी है? एफ की। तो आप किस पे जाओगे? आप एफ पे जाओगे। तो आपने क्या किया? आपके पास ए ऑलरेडी क्यू में था, आपने ई और एफ को ट्रैवर्स करा जिसमें मिनिमम वैल्यू एफ की है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? एस बी एफ को क्लोज में भेज दोगे। ठीक है, तो आप अब एफ पे खड़े हो, आपने इसको ट्रैवर्स करा। एफ से आप कहाँ जा सकते हो? आई पे जा सकते हो और जी पे जा सकते हो। आई की ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है यहाँ पे? 9। और गोल नोड की ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमेशा आपके पास क्या होती है? 0। तो अब आप किस पे जाओगे? देखो, आपके पास अभी क्यू के अंदर क्या है? आपने एफ को तो वहां सेंड कर दिया, आपके पास ए है, आपके पास ई है, और एफ से आप कहाँ जा सकते हो? आई और जी पे जा सकते हो। लेकिन मिनिमम वैल्यू किसकी है? जी की। तो आप जी को इधर सेंड कर दोगे। आपके पास यहाँ क्या आएगा? एस बी एफ एंड जी। अब देखो, ये क्या मिल गया हमें? वो नोड मिल गई जिस पे हमें पहुंचना है, गोल नोड, है ना। जब वो नोड मिल गई तो आगे कुछ करना ही नहीं है हमें, है ना। हमें पाथ भी मिल गया कि हम कौन से पाथ से होकर आए हैं। पहले हम एस से आए हैं बी पे, बी से आए हम एफ पे, और एफ से आ गए जी पे। तो यहाँ हो गया हमारा सॉल्व ये एग्जाम्पल, हम गोल नोड पे पहुंच गए। तो गाइज, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बेस्ट फर्स्ट सर्च। इसने क्या चूज करा? BFS चूज करा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे कौन सी एल्गो फॉलो करी इसने? DFS। डेप्थ तक गया है, बी पे गया, फिर एफ पे आया, फिर जी पे आया। ये एक तरीके से इसने क्या फॉलो किया है? DFS फॉलो किया है। अब देखो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है? OBM। OBM मतलब ऑर्डर ऑफ बी टू द पावर m। बी क्या है आपका? ब्रांचिंग फैक्टर, यानी कि कितनी ब्रांचेज हैं इस ट्री में मैक्सिमम, और m क्या है? डेप्थ। ठीक है, अब अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं तो इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ऑर्डर ऑफ ब्रांचिंग फैक्टर पावर m रहेगी। m मतलब डेप्थ, यानी कि इसकी डेप्थ कितनी है? देखो, 0th लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, और लास्ट में है थर्ड लेवल। तो इसमें m की वैल्यू क्या आएगी? 3, और b की वैल्यू कितनी ब्रांचेज है? 2। तो यानी 2 टू द पावर 3। ये इसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है। वर्स्ट केस में इतना टाइम ले सकती है सॉल्व होने में। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी? सिर्फ ऑर्डर ऑफ bm। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है कि ये स्विच कर सकती है दोनों के बीच में, BFS और DFS के बीच में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों ही फॉलो कर सकती है। अब दोनों में से जो भी इसको बेस्ट लगेगा एट दैट मोमेंट ये उसको फॉलो करेगी। दिस एल्गोरिथम इज मोर एफिशिएंट देन BFS एंड DFS एल्गोरिथम। अब देखो, या तो हम सिंगल BFS फॉलो कर रहे हो या हम सिर्फ सिंगल DFS फॉलो कर रहे हो, लेकिन यहाँ तो हमारे पास चॉइस है, चाहे हम BFS फॉलो करें या फिर हम DFS फॉलो करें। तो क्योंकि हमारे पास चॉइस है और हमारे पास ह्यूरिस्टिक फंक्शंस भी हैं, तो ये जो एल्गोरिथम है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है? इट कैन बिहेव एज एन अनगाइडेड डेप्थ फर्स्ट सर्च इन द वर्स्ट केस सिनेरियो। तो वर्स्ट केस में हो सकता है इसका पाथ ही अनगाइडेड हो जाए, है ना। एंड नेक्स्ट क्या है? इट कैन गेट स्टक इन अ लूप एज DFS। अगर ये DFS को फॉलो करती है तो चांसेस हो सकते हैं, कभी कभी ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि ये DFS में क्या करे? लूप में फंस जाए। ठीक है, नाउ दिस एल्गोरिथम इज नॉट ऑप्टिमल। ज़रूरी नहीं है कि ये एल्गोरिथम हमें एक ऑप्टिमल सोल्यूशन दे। ठीक है, मे बी पॉसिबल और मे बी नॉट। तो दिस इज ऑल अबाउट बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम। आई होप गाइज आपको समझ में आया है। अब हम नेक्स्ट एल्गोरिथम की बात करते हैं, दैट इज A* एल्गोरिथम। अब देखो गाइज, A* एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार का मतलब क्या होता है आपके पास? इसका मतलब है कि ये जो एल्गोरिथम है दैट इज एडमिसिबल। ठीक है, दैट इज एडमिसिबल। और एडमिसिबल का मतलब क्या है? इट गारंटीज दैट इट फाइंड्स द शॉर्टेस्ट पाथ इन द ग्राफ इफ द पाथ एग्जिस्ट। अगर आपके पास पाथ है, ठीक है, अगर आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ अवेलेबल है तो ये उसको फाइंड ज़रूर कर देगी। मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि हमें बेस्ट सोल्यूशन दे देगी, है ना। तो A* एल्गोरिथम की बात करते हैं, इसके अंदर क्या है? हम अगेन क्या यूज़ करते हैं? ह्यूरिस्टिक फंक्शन। ठीक है, नाउ and course to reach the node n from the start state Gn. It has combined feature of UCS, that is uniform cost search and greedy best first search. इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। अब देखो, नीचे आपको बताया हुआ है इसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक है आपकी स्टार्ट स्टेट से, ठीक है, किसी इंटरमीडिएट स्टेट n, यानी कि n पर जाने तक की कॉस्ट, ठीक है, जिसको आप क्या मान के चल रहे हो?
जी ऑफ एन, ठीक है। और इस नोड से जो आपकी डेस्टिनेशन है वहां तक जाने तक की ह्यूरिस्टिक वैल्यू, ठीक है, दिस इज द ह्यूरिस्टिक वैल्यू दैट इज एच ऑफ एन। ये प्रिडिक्टेड वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये प्रिडिक्टेड वैल्यू है। आपके पास बोल सकते हो आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको पता है कि सोर्स से आप यहाँ तक कैसे आए हो और यहाँ से आगे आपको कैसे जाना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हिस्ट्री, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर। हमें दोनों की ही यहाँ पे क्या होती है, नॉलेज होती है। तो ये क्या होती है हमारे पास, ए स्टार एल्गोरिथम। इसके अंदर क्या है, हमारे पास दो चीजें हैं, दैट इज जी ऑफ एन, जो कि क्या है, कॉस्ट टू रीच नोड एन फ्रॉम द स्टार्ट स्टेट। तो स्टार्ट स्टेट से नोड तक आने की कॉस्ट, ठीक है। एंड दूसरी क्या है, एच ऑफ एन, दैट इज कॉस्ट टू रीच फ्रॉम नोड एन टू गोल, यानी कि एन से गोल तक जाने की आपकी कॉस्ट, ठीक है गाइस। और ये जो दोनों चीजें हैं जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक फिटनेस नंबर मिलता है। वी गेट अ फिटनेस नंबर दैट इज एफ ऑफ एन, ठीक है। सो दिस इज अबाउट ए स्टार एल्गोरिथम। अब इसको बेटर समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पे देखो आपके पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल ऑन ए स्टार एल्गोरिथम। यहाँ पे आपको एक ग्राफ गिवन है, ठीक है। दिस इज द ग्राफ, ये आपकी स्टार्टिंग स्टेट है और ये क्या है, आपकी एंडिंग स्टेट, जिसके अंदर आपके पास है G1, जिसके अंदर आपके पास है G2। अब देखो ये क्या है, आपके गोल स्टेट्स हैं। हर एक स्टेट का आपको क्या गिवन है, ये G फंक्शन गिवन है, ठीक है। यानी कि आपको पता है कि आप यहाँ तक कैसे आए हो, ठीक है। आपको पता है कि आप यहाँ तक कैसे आए हो। अब आपको क्या गिवन है, इसके साथ साथ ह्यूरिस्टिक वैल्यूज भी गिवन है, यानी कि हर एक नोड की ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी है, कि अगर आप एस से गोल तक पहुंच जाओगे तो कितने में पहुंचोगे, आप ए से गोल तक पहुंचोगे तो आप कितनी कॉस्ट में पहुंचोगे। एच ऑफ एन का मतलब क्या होता है, ह्यूरिस्टिक वैल्यूज की आप पर्टिकुलर नोड से गोल नोड पर प्रिडिक्टेड वैल्यू गिवन है, कितनी वैल्यूज में पहुंच सकते हो, कितनी कॉस्ट में पहुंच सकते हो, इसको हम बोलते हैं ह्यूरिस्टिक। अब देखो आपको अलग अलग ह्यूरिस्टिक गिवन है, आपने पाथ को ट्रेवर्स करा, एस से स्टार्ट करा, तो यहाँ देखो ए और बी की सबसे पहले कैलकुलेट कर लो। ये देखना है कि आपको कौन सा पाथ चूज करना है, ए वाला चूज करोगे या बी वाला चूज करोगे। कैसे कैलकुलेट करोगे, यूजिंग दिस ह्यूरिस्टिक फंक्शन। एफ ऑफ ए कैलकुलेट करोगे, एच ऑफ ए प्लस जी ऑफ ए। एच ऑफ ए आप टेबल से उठाएंगे, क्या गिवन है, 11 गिवन है, तो 11 प्लस जी ऑफ ए आपको यहाँ गिवन है 4, तो 11 प्लस 4 विल बी 15। अब आप बी के लिए भी सेम निकालो, इस बी के लिए, तो बी के लिए आप यहाँ देखो आपको क्या गिवन है, एफ ऑफ बी निकालोगे, एच ऑफ बी क्या गिवन है यहाँ पे 5 एंड जी ऑफ बी क्या गिवन है इस नोड पे 1। तो आप क्या करोगे, इसको ऐड कर दोगे, आपके पास आया 5 + 1 दैट इज 6। अब देखो 15 में और 6 में से छोटा कौन सा, डेफिनेटली 6 छोटा है, तो आप कौन से पाथ पे जाओगे, आप एस से बी पे जाओगे, आप एस से बी पर जाओगे। अब इसके बाद आप बी से कहाँ कहाँ जा सकते हो, ई पे जा सकते हो, एफ पे जा सकते हो। तो आपको इन दोनों के लिए क्या करना है, फिटनेस नंबर कैलकुलेट करना है। तो एफ ऑफ ई इक्वल्स टू एच ऑफ ई प्लस जी ऑफ ई। एच ऑफ ई देखो यहाँ पे क्या गिवन है, 4 गिवन है, सो 4 प्लस ई पे जी ऑफ ई कितना गिवन है 2, तो 4 + 2 विल बी 6। सिमिलरली आप क्या निकालेंगे, एफ ऑफ एफ निकाल लेंगे, जो आपके पास आएगा 5। अब 6 और 5 में से कौन सा मिनिमम है, डेफिनेटली 5 है। तो अब आप क्या करोगे, एफ पर जाओगे, तो बी से आप आ गए एफ पे। अब आप एफ पे खड़े हो, अब आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, आई पे जा सकते हो, जी पे जा सकते हो। अब देखो आई की बात करूँ मैं, तो आई का एच ऑफ आई क्या गिवन है, ऊपर 3 गिवन है, तो 3 आपने किया प्लस किसमें, जी ऑफ आई में, जो आपको क्या गिवन है, जी ऑफ आई 2 गिवन है, तो ये आ गया आपके पास 5, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, आपको G2 गिवन है ना यहाँ पे, तो G2 को ध्यान से देखो, ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ G2 गिवन है आपको, नहीं गिवन है। क्यों नहीं गिवन है, क्योंकि गोल की ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0, ठीक है। तो आपने इसको ले लिया 0। नाउ 0 + 1, क्योंकि जी ऑफ G2 तो गिवन है आपको, तो आपने क्या किया, 1 ले लिया, आपके पास आ गया 1। तो आप किस पे जाओगे, डायरेक्टली सीधी सी बात है, यहाँ से तो आप गोल पर ही जाओगे ना। तो आपको क्या मिल गया, एक पाथ मिल गया। पाथ क्या मिला है, एस से बी, बी से एफ और एफ से G2, ये आपको गोल नोड मिल गई। तो ये आपको, अगर आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ एग्जिस्ट कर रहा है तो ये जरूर फाइंड आउट करके दे देगी। ये बोलती है आपको ए स्टार एल्गोरिथम। आई होप आपको समझ में आएगा इस। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास है एओ स्टार। अब देखो एओ स्टार में अगेन स्टार यू नो इट इज फॉर एडमिसिबल, ये हमें बेस्ट सोल्यूशन दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती, ठीक है। इसमें कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे।
अब देखो ये क्या फॉलो करती है, एंड और स्ट्रक्चर फॉलो करती है, ठीक है, इट फॉलोज एंड और स्ट्रक्चर। आपको क्या करना है, लेट्स सपोज आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम गिवन है, यू वांट टू बाय अ कार। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप चोरी कर लो, स्टील कर लो, ठीक है, या फिर अगर आपके पास मनी है, बाय विद मनी, अगर आपके पास मनी है तो आप इसको पैसे से खरीद लो, आपको कार मिल जाएगी, है ना। तो ये जो बीच में कनेक्टर है ये क्या करेगा, अगर ये वाली सिचुएशन होगी तभी ये सेकंड वाली चीज़ पॉसिबल है। तो यानी कि ये किस पे डिपेंडेंट है, इस फर्स्ट वाली पे। तो अगर आप या तो आप ये ले लो और वाला पार्ट, और अगर आप इसको ट्रैवर्स करोगे तो आपको इसको करना ही पड़ेगा, यानी कि ये दोनों एक साथ ट्रैवर्स होंगी। सो दिस इज अबाउट एओ स्टार एल्गोरिथम, जो क्या फाइंड आउट करती है, एंड और कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसमें लिखा भी है एओ स्टार बेसिकली करती क्या है, एओ स्टार मेथड क्या करता है, डिवाइड करता है किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को या ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम को, और फिर क्या करता है, एंड और कॉन्सेप्ट यूज़ करता है सॉल्व करने के लिए। यानी कि बड़ी प्रॉब्लम है उसको डिवाइड कर लिया, ठीक है, ये आपने डिवाइड कर लिया और फिर क्या किया, एंड और की हेल्प से उसको सॉल्व किया है, ठीक है। सेम नीचे भी आपको सेम पॉइंट बोला है कि ये बड़ी प्रॉब्लम को डिवाइड करता है छोटे टास्क में, फिर उसको सॉल्व करता है, फिर देखता है कि गोल कहाँ मिलेगा हमें, है ना। तो इसको समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। उससे पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपके पास क्या है, सेम हमारे पास फिटनेस नंबर है, फंक्शन है, दैट इज जी ऑफ एन, दैट इज एक्चुअल कॉस्ट, प्लस एच ऑफ एन, दैट इज एस्टिमेटेड कॉस्ट। यहाँ भी हम सेम ही चीज़ यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, लेट्स सी। ओके, ये बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में देखिए, सबसे पहले आपको क्या गिवन है, एक फिगर गिवन है जिसके अंदर आपको एक ट्री गिवन है, ठीक है। इस ट्री की आपको कुछ ह्यूरिस्टिक वैल्यूज गिवन है यहाँ पे, यानी कि अगर आप ए से बी वाली साइड जाते हो तो आप 5 कुछ आपकी वैल्यू प्रिडिक्टेड, आप इसमें इसको ट्रैवर्स कर सकते हो। और अगर आप ए से सी और डी वाली साइड जाते हो तो आपके पास 7 कुछ वैल्यू है, इससे आप क्या कर सकते हो, ट्रैवर्स कर सकते हो इस पूरे ट्री को। और सी और डी को एक साथ ट्रैवर्स करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एंड है ना, ये कनेक्टर गिवन है। अब देखो हमने क्या करा, हम सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं हमेशा अपनी, तो बी से ई पर आने की कॉस्ट कितनी होगी, आप ये जो एरोज होते हैं इन सबकी कॉस्ट को यूनिफॉर्म मानकर चलोगे, दैट इज 1, कनेक्टर्स की वैल्यू 1 मानकर चलो, इस एरो की कॉस्ट है 1, ठीक है। ई इसकी क्या है, एच ऑफ एन गिवन है, तो 1 + 6 इज 7, तो बी से इधर जाने की कॉस्ट आई 7। अब ये भी 1 होगी, तो 1 + 8 कितना हो गया आपके पास, 9, ठीक है। दिस 1 + 8 विल बी 9 एंड 1 + 6 विल बी 7। तो इधर 7 है, इधर 9 है, मिनिमम कौन सी है, यहाँ पे 7 है, तो आप 7 को चूज करोगे। अब आपको पता चला कि भाई इन दोनों में से आपको मिनिमम 7 मिल रही है, तो ये वैल्यू तो यहाँ गलत है, आप इसको अपडेट कर दो, ये 7 आ जाएगी, ठीक है। अब आप आओगे इस वाली साइड। अब इस वाली साइड देखो, आप मिनिमम से स्टार्ट करो, सी से अगर आपको जी पे जाना है, ठीक है, तो ये 1, ठीक है, +2, तो ये इधर वाली कॉस्ट कितनी आएगी, 3 आएगी, है ना, दिस 1 + दिस 2। एच ऑफ आई को करेंगे तो क्या, देखो यहाँ पे दोनों को एक साथ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी एंड गिवन है, तो 2 एरोज हैं, तो क्या होगा, 1 + 1 प्लस इसकी कॉस्ट क्या है 0, इसकी कॉस्ट क्या है अगेन 0, तो ये मिनिमम आया आपका 2, ठीक है। तो 3 और 2 में मिनिमम क्या है, 2 है, और इसकी तो 2 ही है, तो ये तो सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको अपडेट नहीं करेंगे। थर्ड देखो, डी से अगर जे पे जाना है तो क्या आएगा, इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या है 1, 1 + 0 विल बी 1, तो आप इसको क्या कितना कर दोगे, 1 कर दोगे। अब इधर देखो इस थर्ड वाली फिगर में आपने क्या करा, इसको 7 कर दिया, इसको 2 कर दिया, ठीक है, और 3 को आप कितना कर दोगे, यहाँ पे लास्ट में आपने कितना किया, 1 किया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास कॉस्ट आ गई 7, और अब देखो आपने इस पूरे की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आपने इसकी तो कर दी, इसकी तो आपके पास 7 आ गई है ना, अब इसकी करो, इसको अपडेट करके आप ऊपर डालोगे, लेकिन ये जो 7 है ये बी तक की कॉस्ट है, इसको ऊपर ए तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस एरो को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, या फिर ए को बी तक आना है तो अगेन इस एरो को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, इसकी कॉस्ट 7 है, तो 7 + 1 विल बी योर 8, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ तो मेरे को 5 गिवन था लेकिन ये तो 8 है ना। अपडेट करके आप इसको कितना कर दोगे, इस साइड की कॉस्ट को 8 कर दोगे, और इधर क्या करोगे, देखो ये कैसे हुआ है आपका, इसकी कॉस्ट कितनी है आपके पास, इसकी मिनिमम कॉस्ट 2 है, ठीक है, इसकी मिनिमम कॉस्ट 1 है, तो 1 + 2 तो ये यहीं हो गया। अब एक ये एरो है, एक ये एरो है, तो 1 + 1 टोटल कितना आ गया, 5। अब देखो 8 और 5 में से छोटा क्या है, डेफिनेटली 5 है ना, तो आप क्या करोगे, इसमें 5 वाला चूज़ करोगे, यानी ये वाला पोर्शन सॉल्व चूज़ करोगे सॉल्व करने के लिए, अपना गोल फाइंड आउट करने के लिए।
ठीक है। और आप देखो गोल है भी इसी में, एच भी इसमें है, आई भी इसमें है, जे भी इसी में है। सो दिस इज हाउ एओ स्टार प्रोसीड्स। ठीक है। अब देखो ए स्टार में और एओ स्टार में कुछ सिमिलैरिटीज कुछ डिफरेंसेस हैं। तो कॉमन पॉइंट्स क्या है कि ये दोनों ही सबसे पहले क्या है, बेस्ट फर्स्ट सर्च है। ठीक है। दोनों ही इन्फॉर्म्ड सर्च है, किस पे काम करती है, ह्यूरिस्टिक वैल्यू पे काम करती है। ए स्टार हमेशा हमें क्या देगी, ऑप्टिमल सोल्यूशन देगी। ठीक है, यानी कि वन ऑफ द पॉसिबल सोल्यूशन जो एक फिक्स टाइम फ्रेम के अंदर आपको मिल जाएगा। लेकिन एओ स्टार जो है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन ना भी दे, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ऑप्टिमल अच्छा सोल्यूशन ही दे, बेस्ट सोल्यूशन दे। नेक्स्ट क्या है, एओ स्टार को अगर एक बार सोल्यूशन मिल जाता है तो ये बाकी सारी नोड्स को एक्सप्लोर ही नहीं करती। आप देखो जब इसको पता चल गया इस वाले एग्जाम्पल में कि ये जो पाथ है ये मिनिमम होगा 5 वाली का, तो ये बाकी सारी नोड्स को ना ट्रेवर्स नहीं करेगी। एक बार ये वैल्यूज निकाल लेगी फिर देखेगी भी नहीं इनकी साइड, इसी साइड देखेगी ये आंसर को। ये सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर नहीं करती है। अब है व्हेन कंपेयर टू ए स्टार एल्गोरिथम, एओ स्टार की कम मेमोरी लेती है। क्यों? अब देखो सारी नोड्स को ही जब एक्सप्लोर नहीं कर रही, ठीक है, पहले वैल्यू काउंट कर ली, फिर जो कम है उसके साथ आगे जाएगी, तो क्या हुआ, मेमोरी तो कम ही लगेगी इसमें, है ना। और लास्ट क्या है देखो, अपोजिट टू ए स्टार एल्गोरिथम द एओ स्टार एल्गोरिथम कैन नॉट गो इन एंडलेस लूप। ठीक है, एओ स्टार लूप में नहीं फंसती है, जबकि ए स्टार में लूपिंग के चांसेस होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ए स्टार एंड एओ स्टार। आई होप गाइस आपको समझ में आया है। अब लास्ट आपके पास है कॉन्स्टेंट सेटिस्फेक्शन। अब देखो ये सबसे आसान है। कॉन्स्टेंट सेटिस्फेक्शन में क्या होता है कि आपके पास रूल्स होते हैं। कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है, रूल्स। ठीक है, तो आपके पास रूल्स हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। यानी कि आपको कुछ वेरिएबल्स गिवन होंगे, आपको कुछ डोमेन गिवन होंगी, आपको कुछ कॉन्स्टेंट गिवन होंगे। एक्स वेरिएबल है, एक्स की डोमेन है D1, यानी कि x1 वेरिएबल है, x1 की डोमेन है D1 और इसका कंस्ट्रेंट है C1। तो कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन आपको क्या बोलता है, इसके अंदर वेरिएबल्स, डोमेन्स और कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिनके बेस पर आप काम करते हो। अब ये काम कैसे करता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझो इसको। सबसे कॉमन प्रॉब्लम है मैप कलरिंग प्रॉब्लम। तो इसके अंदर क्या है देखो, इस प्रॉब्लम में आपको दिया क्या हुआ है कि आपके पास दो एडजेसेंट रीजन्स हैं। ठीक है, क्या बोला है कि उसकी चाहे कोई भी कलर हो लेकिन दो एडजेसेंट रीजन के बीच में सेम कलर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और गोल क्या है हमारा कि हर एक को हमने कलर असाइन करने हैं और कोई भी नेबरिंग रीजन में सेम कलर ना हो। तो रीजन कितने हैं, 1 2 3, यू हैव 4 एंड यू हैव 5, दिस इज 6th रीजन। कलर असाइन करना स्टार्ट किया मैंने, इसमें अगर रेड कलर कर दिया तो अब मैं रेड कलर इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में नहीं कर सकती थी क्योंकि ये एडजेसेंट है, तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कर दिया। और क्योंकि ये एडजेसेंट है इन दोनों के, तो यहाँ पे मैं ये दोनों कलर रिपीट नहीं कर सकती, मैंने ब्लू कर दिया। अब यहाँ देखो ये वाला जो रीजन है आपका 4th रीजन, यहाँ पे आप ये दो कलर तो रिपीट कर ही नहीं सकते क्योंकि ये एडजेसेंट है, लेकिन रेड रिपीट कर सकते हो, है ना। तो आपने रेड कर दिया। और लास्ट वाले रीजन में आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे ये इन दोनों के एडजेसेंट है विक्टोरिया वाला, तो आप इन दोनों का कलर नहीं कर सकते लेकिन ग्रीन तो कर सकते हो, तो आपने ग्रीन कर दिया। और लास्ट वाला तो किसी से भी एडजेसेंट नहीं है, तो आप इसमें कोई भी कलर कर सकते हो, अभी यहाँ पे ग्रीन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने मिनिमम नंबर ऑफ कलर तो लेने ही है, मतलब कम से कम कलर, और आपका कलर सेम भी ना हो। ठीक है, तो आपके कितने कलर यूज हुए हैं, दैट इज रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो 3 कलर से आपने मैप कलरिंग को सॉल्व कर दिया। ठीक है, सो ये दिया हुआ है आपको मैप कलरिंग, जो किसका एग्जाम्पल है, कॉन्स्टेंट सेटिस्फेक्शन का। यहाँ पे x क्या है आपके पास, रीजन्स यानी कि वेरिएबल्स जो गिवन है कि इनको कलर करना है। डोमेन क्या है इनका, कलर्स। ठीक है, x क्या है, रीजन्स हैं, डोमेन क्या है, कलर्स हैं। एंड आपके पास नेक्स्ट क्या था, कॉन्स्टेंट, जो कि आपको गिवन है ये कि सेम कलर नहीं होना चाहिए एडजेसेंट रीजन्स में। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस मैप कलरिंग प्रॉब्लम एंड आई होप गाइस कि आपको ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक समझ में आई है। तो अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।